आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, ठीक ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे बहुत सारा यूज है इसका। तो अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो ये जो नाम है ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो 3 वर्ड्स मिला है। ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, ठीक। गोनो, गोनो मतलब होता है साइड्स, जैसे हम पढ़ते हैं कि हेक्सागन, पेंटागन, पॉलीगन। तो गन गॉन मतलब होता है साइड्स। अब मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, क्या, मेजरमेंट, ठीक। तो पहले हम बताते हैं कि त्रिकोणमिति का पहले डिफिनेशन लिखते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच, साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम ये बताएंगे नहीं कि त्रिकोणमिति कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कौन कंट्री स्टार्ट किया, क्या किया। ये हिस्ट्री है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हम सीधे डायरेक्ट इसके प्रॉब्लम पे चलते हैं। एक्चुअली होता कि ये है कि मान लो कि ये कोई वॉल है, ठीक। ये मान लो कोई वॉल है, या फिर मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक। या फिर मान लो गुब्बारा उड़ रहा है आकाश में, और तुमको पता करना हो कि ये कितने ऊपर पे, कितने हाइट पे गुब्बारा है, या फिर वॉल की हाइट क्या है, या फिर ये ट्री की हाइट क्या है। तो कैसे पता करोगे। तो बहुत पहले क्या हुआ, इंडिया में, इंडियन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन साइंटिस्ट कुछ अपना तिगड़म लगाए समझो। तो वो लोग क्या करते थे कि मान लो सुबह का टाइम है, मान लो सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे मान लो जिस दीवार की या फिर जिसकी हाइट पता करनी है, इसका कहीं शैडो बनेगा। मान लो ये एच हाइट की रही होगी, वाल है मान लो, इसकी हाइट हमको पता करना है, तो मान लो इसकी शैडो बनेगी इस साइड में, ठीक। चलो ये शैडो बन गई, ये क्या है, शैडो, ठीक। सेम टाइम पे सेम जगह पे वो लोग क्या करते हैं, एक खंभा ले लेते थे। मान लो 10 मीटर का खंभा ले लिए, वो अपने अपने मेजरमेंट के अनुसार ले लेते थे। मान लो एक खंभा ले लिए, तो इस 10 मीटर की हाइट मान लो 2 मीटर बन गई, ठीक। 10 मीटर हाइट खंभे की सेम टाइम पे सेम लोकेशन में अगर 2 मीटर बन रही है, और इस शैडो की क्या होती थी, ये लेंथ नाप लेते थे। मान लो ये 20 मीटर आ गई है शैडो की, तो हम इससे और इससे कंपेयर करके हम लोग निकाल लेते थे। जैसे अगर मान लो इसका तो हमको पता है, जो हम खंभा यूज किए हैं, पोल यूज किए हैं, उसका 10 मीटर है। अगर 10 मीटर पोल है, 10 मीटर पोल है, अगर 10 मीटर पोल है, यहाँ लिखते हैं, अगर हम 10 मीटर पोल यूज किए हैं, ठीक, तो इसका शैडो कितना बना है, 2 मीटर। मतलब अगर हम 1 मीटर शैडो अगर हम यूज कर रहे हैं, वही यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, तो 5 मीटर का पोल होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि 20 मीटर का शैडो है, 20 मीटर का शैडो है। तो हमारे पास जब 20 मीटर का शैडो है, तो वॉल की लंबाई कितनी होगी, वॉल की ऊंचाई कितनी होगी, 20 गुणे 5 बराबर 100 मीटर। मतलब ऐसे करके वो लोग निकाल लेते थे। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इसका, या फिर सेम जगह जाओ, फिर उसी टाइम का वेट करो, फिर उसी टाइम पे एक पोल लाओ, फिर ये करो वो करो, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंट होते गया, तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आने लगे, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आने लगे, तो मान लो ध्यान से देखना, मान लो ये वॉल है, जब भी वॉल है तो इसका मेजरमेंट लेना है, तो
जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, आप कहीं भी खड़े हो गए, ये इससे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही परपेंडिकुलर ही बनाएगा। इधर खड़े हो, इधर भी, चारों तरफ अगर कहीं भी खड़े हो गए पोल से, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही रहोगे। तो मान लो हम यहाँ रह गए और यहाँ से हम अपनी आँखों का जो रे है इस पे हम कहीं मान लो फोकस कर रहे हैं कि ये शिखर पे कहाँ गया, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मतलब कभी भी किसी चीज़ की हाइट पता करना होगा ना, तो तुम कहीं से भी खड़ा के अर्थ पे कहीं से भी खड़ा होकर देखोगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो मतलब हम बड़े प्यार से मान लो ये इसकी अगर हाइट एच है और तुम मान लो ये कहीं बी डिस्टेंस में यहाँ खड़े हो, तो अगर तुमको ये अगर पता हो या फिर कोई एक चीज़ पता हो तो क्या, मान लो ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एच स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो तुमको क्या लग रहा है इससे कुछ बनेगा? एक तो हमको यही नहीं पता, ये भी नहीं पता है, हमको बस ये क्या है, ज़मीन पे जहाँ पे जा खड़े हो जाओ, जहाँ से तुम यहाँ से भी इसका मेजरमेंट ले लो और आगे जाके यहाँ से मेजरमेंट ले लो। तो जैसे जैसे इस पोल के नज़दीक रहोगे, जो ये पोल है या जो भी है बस, तो जिसकी हमको हाइट पता करना है, इसके नज़दीक रहोगे तो एंगल तुम बढ़ता जाएगा, आँख और ज़्यादा उठा के देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे इससे दूर जाओगे बड़े प्यार से इसको देख सकते हो। तो मतलब हमको एंगल कैसे भी करके ना एंगल पता करना है। तो जब एंगल पता करना है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री इसको बोलते हैं कि स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। चलो हम एंगल किसी तरह पता कर लें, जब एंगल हम पता कर लेंगे तब तो जाके हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो जैसे अभी हम बेसिक बता रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स गुणे एक्स लिखते हैं तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं। तो ये प्लस वाला ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऐसे ही अब ये मान लो कि ये सब ऑपरेटर है, तो अपने लाइफ में मान लो कि हमको 2-3 ऑपरेटर और पढ़ना है। अभी तक हम पढ़े हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेटर, उसके बाद मान लो ये स्मॉल ब्रैकेट्स, ये भी पढ़े हो, ये भी पढ़े हो, ये भी पढ़े हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर मतलब इसका यूजेज होता है कि अगर ये ऑपरेट कर दिए तो ये हो जाएगा, ये ऑपरेट कर दिए तो ये हो जाएगा। मतलब किसी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस ऑपरेटर लगा दिए तो अंदर के जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये ऑपरेटर क्या करता है? अलग अलग ऑपरेटर का अलग अलग यूज है। तो अब इसके बाद तुम समझ लो तुम्हारे लाइफ में 5-6 ऑपरेटर और आएंगे। पहला एक होता है साइन, ठीक, बस अभी लिख लो। दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा साइन का उल्टा कोसाइन, कोसेक, ठीक, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, ठीक, छठा होगा टैन, टैन का उल्टा कॉट। ये समझो ये 6 ऑपरेटर और यूज होगा, और 6 का यूज होगा कभी भी जैसे जैसे तुमको पता है कि हाइट पता है किसी चीज़ का, या बेस पता है, या हाइपोटेन्यूस पता है, जो भी पता है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हो। तो ये अपने लाइफ में याद कर लो कि साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ऑपरेटर पूरे त्रिकोणमिति में ये 6 ऑपरेटर यूज होगा। अब क्या होता है इसके बारे में अभी हम बताएंगे, बस ये अपने माइंड में ध्यान रख लो कि 6 ऑपरेटर हमको और पढ़ना है। किसी भी चीज़ के किसी भी एंगल के पहले साइन लगा दोगे तो उसका कुछ और वैल्यू हो जाएगी, किसी भी एंगल के पहले कॉस लगा दोगे तो उसका कुछ और वैल्यू हो जाएगी। वही चीज़ें हमको पढ़ना है, और ये पूरे टेक्नोमेट्री में इंटर कर लो या फिर आगे कंपटीशन में भी करने जाओगे, यही 6 ऑपरेटर मिलेंगे। इस 6 ही ऑपरेटर को पढ़ना है। इसी 6 ऑपरेटर को 0 डिग्री के पहले लगाओगे तो कुछ और होगा, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, कितना भी डिग्री एंगल के पहले लगाओगे अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। ये पता है कि जो त्रिकोणमिति है उसमें हमको पढ़ना क्या है। एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। चलो ठीक, ये तुम्हारा वॉल है, इसी की हमको हाइट पता करना है। तो मान लो ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हो गया, ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हो गया। यहाँ पे जो एंगल है, हमारी आँख यहीं पे है, आँख लगी हुई है, और आँख से एंगल बना लिए हम, मान लो थीटा एंगल बना लिए, ठीक, थीटा डिग्री का एंगल बना लिए। अब थीटा डिग्री कुछ भी हो सकता है,
आंख लगा के तो हम मेजरमेंट कर लिया, वैसे आंख लगा के थोड़ी मेजरमेंट कर पाओगे, इंस्ट्रूमेंट रहता है। चलो हमको एंगल पता चल गया और बेस पता चल गया, हाइट बड़े प्यार से पता चल जाएगा। तो 6 ऑपरेटर का पहले ही मैं यूज बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, कि कौन सा वो कन्वीनियंट के अनुसार अपना तुम ऑपरेटर लगा सकते हो। वो एक्चुअली होता ये है कि पढ़ने को तुम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखो बेस तुमको पता रहेगा, लेकिन क्या करोगे, कभी क्या करेगा एग्जाम में बेस दे देगा, हाइट पूछ लेगा, हाइट दे देगा तो हाइपोटेन्यूज पूछ लेगा, ऐसे करके पूछता रहेगा। तो हम ऑपरेटर का यूज बता रहे हैं, ठीक। ये था अपने पास, ये ट्रायंगल था ए बी सी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थीटा एंगल होगा, यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, लेकिन एक 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक। अब देखो पहला ऑपरेटर हम लगाते हैं साइन थीटा, साइन थीटा या साइन ए, एंगल को यूज करते हैं हम, ए लिखेंगे इसको, सी लिखेंगे इसको, बी लिखेंगे। तो साइन ए, साइन ए का मतलब हुआ कि साइन थीटा, ए का मतलब हुआ एंगल की बात कर रहा है, ए का मतलब क्या हुआ, एंगल का बात कर रहा है, ठीक। चलो साइन ए होता है, याद रखोगे, परपेंडिकुलर नीचे लिखते हैं, चलो पहला ऑपरेटर हम लगा रहे हैं साइन ए। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो मतलब किसी भी ट्रायंगल का अगर इस एंगल के लिए अगर साइन लगा रहे हो, मान लो इसकी, तो ये हुआ तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। मान लो ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल ए है, ए बी सी मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी लेंथ दिया है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपन ए बी, ठीक, यह हो गया साइन ए, ठीक। अभी बस समझते रहो, एंगल तो हम बाद में देखेंगे। दूसरा कॉस ए, कॉस ए सेम एंगल के लिए लगाना है। कॉस ए क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए सी अपन हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ठीक। और तीसरा क्या है टैन ए, टैन ए मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपन बेस ए सी, ठीक। और एक मतलब क्या है थीटा, मतलब इसको बोल सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। याद करने का तरीका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 अब याद कर लो। इसी के 3 अपोजिट होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले क्या याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं, ठीक। अब देखो एक ट्रायंगल मान लो ये ऐसा है, मान लो इसको हमको थीटा, इसको थीटा मान लो, इसका फाई मान लो, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हमको पहला ऑपरेटर लगाना है साइन। मान लो साइन थीटा लगा रहे हो, साइन थीटा, ये थीटा है ना, ये थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर बट्टे क्या होता है हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी, ठीक। कॉस थीटा के लिए लगाओगे तो क्या होगा, अब ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो ये तो क्या होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज है ही। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, और जिस एंगल को निकालना है उस पर लंब डाल लो, उस पर सीधे अपनी निगाहें डाल दो, तो वो होती है परपेंडिकुलर। अब बाकी जो वजह होगा बेस हो गया। तो इस थीटा के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी सी, अपन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ठीक। तीसरा क्या है टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब ए बी अपन बी सी। चलो ये थीटा के लिए हो गया। अगर अब तुम यूज करोगे मान लो फाई के लिए ये हुआ ना फाई। अब यहाँ से हमको निकालना हो पहला साइन फाई,
साइन फाइव, तो साइन फाइव, अब देखो इस एंगल के लिए क्या होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो कॉमन ही है, तो साइन फाइव क्या हो गया परपेंडिकुलर बी सी अपन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक, यहाँ पे चेंज हो गया ना। अब दूसरा देखो कॉस फाइव, कॉस फाइव क्या हो गया बेस मतलब ए बी अपन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक, मान लो tan थीटा, tan फाइव, तीसरा क्या है tan फाइव, tan फाइव क्या होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपन बेस क्या है ए बी। ठीक, ऐसे एंगल पता हो तो कैसे साइन ऑपरेटर, कॉस ऑपरेटर, tan ऑपरेटर लगाते हैं सीख लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, उसको भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, अभी उसको थोड़े से बाद में जानेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक ना, अब सारे ऑपरेटर को लिखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और सारे ऑपरेटर को लिखते हैं। कभी भी ट्रायंगल बनेगा वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल ही बनेगा, जब भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनेगा ये 90 डिग्री, मतलब इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज। चलो हाइपोटेन्यूज को एच से लिख रहे हैं, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज को एच से लिख रहे हैं। ठीक, और इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये मान लो फाइव हो गया, जो भी होगा इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं फाइव, तो हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा लंब होगा, मतलब पी होगा परपेंडिकुलर। ठीक, शॉर्टकट में अब 6 ऑपरेटर होते हैं, 6 ऑपरेटर हम यूज कर देते हैं। देखो पहला ऑपरेटर होता है साइन, साइन थीटा, चलो इसको हम थीटा मान ले रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक, दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, याद कर लो ये। tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बट्टे, हिंदी में बता रहे हैं कारण। ठीक, आधार बट्टे कारण, ये क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, हो गया ना। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। तीन ऑपरेटर ये हो गया, तीन ऑपरेटर इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, मतलब अब इसी उल्टा कर दो, मतलब हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो गया चौथा ऑपरेटर। पांचवा ऑपरेटर होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा, अब इसको भी उल्टा कर दो हाइपोटेन्यूज अपन बेस। तीन ही याद करना, तीन अपने आप आ जाएगा। ठीक, चौथा क्या होता है tan का उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये इसका। tan थीटा का उल्टा क्या होगा cot थीटा, cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक, तीन ये है, तीन है, 6 ऑपरेटर है, याद कर लो। फिर से मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा बराबर होता है, हिंदी में बता रहा हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। ठीक, तीन याद है, तीन का उल्टा कर देना, तो कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से चलते हैं थोड़े से और आगे। ठीक, तुम्हारा पहला जो है ना एक्सरसाइज समाप्त हो गया, समझो यही है ही पहले एक्सरसाइज में। अब थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं और एज्यूम करते हैं। एज्यूम करो, एक ऐसा ट्रायंगल एज्यूम करो, ठीक, जिसमें ये क्या है इसके बराबर है। ठीक, ए बी सी, मतलब ए बी बराबर बी सी, पहले एज्यूम करो। अगर ऐसा हो गया तो एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। और ये अगर तुमको ये अगर ये ट्रायंगल है, तुमको पता है क्या है 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये
45 डिग्री। ठीक, इस वाले त्रिभुज को याद रखना है, हमेशा याद रखना है इसको याद रखना। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु, दो भुजाएं इसके बराबर है। ठीक, अब ध्यान देना एंगल फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एंगल, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एंगल्स। ठीक ना, अब एंगल हमको 0 डिग्री, 0 के बाद मान लो 15, वैसे होता है 0 डिग्री से 360 डिग्री, लेकिन सब नहीं पता करना है हमको, स्टैंडर्ड वैल्यू पता करना है। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, जो लिख रहा हूँ वही 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी हमारा एम है कि इतने एंगल को हमको पता करना चाहिए। मतलब 0 डिग्री अगर कह रहे हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक, 0 डिग्री कह रहे हो, 0 डिग्री मतलब ये है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगी, मतलब ये हुआ tan 0 डिग्री मतलब क्या हुआ 30 का मतलब हुआ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल बनेगा, मान लो तो यहाँ पर तो एंगल बनेगा ही ना, अगर एंगल तो बनेगा ही, 0 डिग्री से लगाए ये 180 डिग्री बनेगी, 180 डिग्री तक ही बनेगी, इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इधर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे अगर तुम यहाँ से देख रहे हो इसको, मान लो ये छत है, एक बात कर रहा हूँ, मान लो छत है, यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा एंगल है, धीरे धीरे हटोगे तो एंगल कम होता जाएगा। तो तुमको ये थोड़ी नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं, अब कहीं भी खड़े होकर देखोगे ऐसे तो यहाँ पे एंगल बनेगा ही, जब ये एंगल बनेगा तो इसकी वैल्यू हमको पता होना चाहिए ना, तभी तो हम लगा सकते हैं। तो हमारा एम है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अभी तक क्लास 10 तक इतनी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब देखो कैसे हम बता रहे हैं, अब कहोगे यूज क्या है, मान लो एक कोई ट्रायंगल है ऐसे, ठीक ना, या मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी हाइट h है, हमको यही पता करना है। ठीक, लेकिन हमको ये तो पता है ना तुम कहाँ खड़े हो, मान लो 30 मीटर दूर खड़े हो किसी पोल से, तो अब पूछ रहा है कि पोल की हाइट बताओ, तो क्या लगा दोगे। अब ये हमको पता है और ये पता करना है, तो ये बताओ कि ये दोनों चीज़ कौन से वाले में रिलेशन में आता है, ये दोनों किस वे के रिलेशन में, tan थीटा, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ओके, और tan 30 की वैल्यू मान लो हमको याद है, हमको पता है होता है 1/√3। ये कैसे होता है अभी हम बता देंगे, तुमको भी रट जाएगा, पूरी वैल्यू रट जाएगी, बहुत आसानी से रट जाएगी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2, ये हमको पता है, हमको याद है। ठीक, परपेंडिकुलर मान लो h है, हाइट है, यही पता करना है, और बेस हमको 30 मीटर दिया है। अब यहाँ से ये बताओ h की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, यही तो कमाल है ये ऑपरेटर का, इन सब ऑपरेटर का। अगर मान लो गलती से, अगर हमको मान लो गलती से हाइपोटेन्यूज पता हो, ठीक, तब भी हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, अब देखो मान लो ये कोई घर है, ठीक, अब किसी, देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी बना बोल देगा कि ये वाली जो लेंथ है ना ये 50 मीटर है, और ये वाली लेंथ है 20 मीटर है, तो पूछ देगा इसकी बताओ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी देगा। तो अब देखो अगर ये दोनों किस में आ रहा है, ये किस में आएगा, कॉस में आएगा, तो कॉस से लगा लो, और ये दोनों किस में आएगा, टैन में आएगा। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे आएगा ना वैसे यूज कर लो, जो भी एक ट्रायंगल है, ठीक, अगर इन दोनों का रेशियो किस में आएगा, टैन लगा दो, ठीक, अगर इन दोनों का रेशियो पूछे तो क्या लगा दोगे, साइन लगा दो, ठीक, ओके, और इन दोनों का रेशियो पूछे तो क्या लगा दोगे, कॉस लगा दोगे। इसी को उल्टा भी कर सकते हो, इसलिए हमको बस ना साइन कॉस टैन ही पता करना है, साइन कॉस टैन ही पढ़ना है, कोसेक से कॉट तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। ठीक ना, तब हम चलते हैं कि कैसे 0 डिग्री के एंगल के वैल्यू पता करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं वो याद रख लेना, याद रख लेना। चलो पहले हम पता करते हैं 45 डिग्री वाली वैल्यू, 45 डिग्री की। तो हम एक ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे, इस ट्रायंगल को दिमाग में रख लेना कि जिसकी एक लेंथ है ये a मीटर है, ठीक, और ए भी क्या है, ये मीटर है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, √3
पाइथागोरस से निकाल लेना। सबसे इजी अगर कोई मैथ है ना तो ये मैथ है, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये हो जाएगा √2a, क्योंकि क्या होता है इसका मान लो पी क्यू आर है, तो पी आर का स्क्वायर निकालोगे क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, तो पी आर हो जाएगा √2a। ठीक, तो यही तो है। तो अगर एक बात बताओ, ये 90 डिग्री होता है, ये जाहिर सी बात है 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये हमको एक ऐसा ट्रायंगल याद करना, ये वाली ट्रायंगल दिमाग में याद कर लेना, ये वाली ट्रायंगल दिमाग में याद कर लेना। अगर ये वाली ट्रायंगल याद है, क्या क्या दिमाग में याद करोगे कि इसका जो बेस है वो a है और हाइट क्या है, a है, हाइपोटेन्यूज क्या है √2a। ठीक, अब यहाँ से तुम डायरेक्ट पहला ऑपरेटर की वैल्यू निकाल लो, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू। ठीक, और हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, तो आर क्यू क्या है ए, अब पी आर क्या है √2a, ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2। ये वैल्यू रटना है, तो ऐसे वैल्यू रटेगी नहीं, मतलब बहुत बार प्रैक्टिस होगा तो अपने आप रट जाएगा। लेकिन अगर इस वैल्यू को अगर ध्यान में रखना है तो ये ट्रायंगल याद रखना है। ये कैसा हमको ट्रायंगल याद रखना है जिसकी हाइट a है, हाइट a है, बेस a है और हाइपोटेन्यूज क्या है √2a। अब यहाँ पे क्या है, कहीं यहाँ पे 45 रख लो या यहाँ 45 रख लो, निकाल लो सारे। तो साइन निकालिए, दूसरा कॉस निकालना है, कॉस थीटा कॉस 45 क्या होगा, आधार मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है √2a, a से कट गया, मतलब cos 45 डिग्री क्या हो गया 1/√2। ठीक, अब देखो, अब तीसरा निकालना tan। tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, a/a कट गया, मतलब tan 45 डिग्री क्या हो गया 1। ठीक, तो यहाँ पे 45 डिग्री के लिए हम देखें तो पहला साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। ठीक, दूसरा cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, तीसरा tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1। अब ये तो तीन हमको पता चल गया, किससे, उस ट्रायंगल से। उस ट्रायंगल को याद रखना है, कौन सा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो हाइट है वो a है, बेस है a और जो हाइपोटेन्यूज क्या है √2a। क्योंकि अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो ये 45 डिग्री का होगा ही। एक ऐसा ट्रायंगल हमको सोचना है जिसकी एक एंगल क्या है 45 डिग्री हो। तो यही एक ट्रायंगल है कि जिसका ये 45 हो, ये 45 हो, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा और एक को तुम 45 सोच रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, तो दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक, तो 45 डिग्री के लिए याद कर लिए। और तीन ऑपरेटर और हम बोले थे, जैसे साइन का उल्टा क्या है कोसेक। अब इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा √2, मतलब कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगी √2। कास का उल्टा सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2। ठीक, टैन का उल्टा कॉट, काट 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये याद रख लेना। ठीक, अब देखो, अब कहाँ चलेंगे हम, अब हमको 45 डिग्री वाली हो गई। ठीक, 0-90 डिग्री भी छोड़ो, अब हमको ऐसा ट्रायंगल यूज करो जिसमें 30 डिग्री हो और 60 डिग्री हो। चलो हम एक ट्रायंगल एक बना रहे हैं, ट्रायंगल जिसकी सारी ट्रायंगल इसलिए हम बना रहे हैं ना, ये ट्रायंगल दिमाग में रहेगा। ठीक ना, ऐसे कितना रटोगे, इसलिए दिमाग में रहेगा। चलो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं, मतलब तीनों साइड क्या है इक्वल है। अब 2a हम ले रहे हैं जानबूझ के, उसका भी रीजन है, a भी ले सकते हो 2a। चलो a लेके तुम देख लेना। चलो अगर ऐसा है
तो अब इसमें कोई परपेंडिकुलर तो है नहीं, परपेंडिकुलर है नहीं तो त्रिकोणमिति के कोई साइन ऑपरेटर लगेगा ही नहीं, लगा ही नहीं पाओगे। तो हमको इस ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। चलो परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, जो ही ड्रा करोगे ये 90 डिग्री हो गया। मान लो ए बी सी ए ट्रायंगल था, यहाँ डी हो गया, जो ही 90 डिग्री हो गया। अब पहले से क्या था, ये 60 डिग्री था ही, तुमको पता है 60 था। जब ये 60 था, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों साइड्स बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये वाली, केवल ये वाली 30 डिग्री। अब देखो एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री को हमको पता है, 45 वाला अलग याद करना है, इसको अलग याद करना है। तो एक बात बताओ, जब ये 2 था तो ये कितना हो जाएगा, ए, जब ए है, ये 2a है, तो इसको निकालोगे ना तो √3 ए आएगा, ये √3 ए आएगा। इसको तुम लोग निकाल लेना, पाइथागोरस से निकाल लेना। कैसे निकालोगे, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, AD की वैल्यू a का होल स्क्वायर और DC का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, ये इधर ला दोगे तो 3a स्क्वायर बराबर DC का होल स्क्वायर, तो DC इक्वल टू √3a आ गया ना। चलो अब देखो, अब इस ट्रायंगल को याद रखना, इस ट्रायंगल को याद रखना है कि ये बेस हमारा 1 है, मतलब a है, और परपेंडिकुलर जो है हमारा √3a है, और ये हाइपोटेन्यूज है 2 है, और इस एंगल क्या है, 60 वाला ऑपरेटर। 60 वाले ऑपरेटर के लिए साइन 60 लगाओ, साइन 60 बराबर क्या होता है, सेम फार्मूला, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है DC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो साइन 60 क्या हो गया, साइन 60 बराबर DC वैल्यू √3a अपन 2a, a से कट गया, मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होगा, √3/2 आया। याद करना है तो ऐसे याद तभी होगा, हमें तो पूरा याद है, बट तुमको तभी याद होगा जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार। लेकिन गलती से कभी भूल गए, इस त्रिभुज को याद कर लेना, इस त्रिभुज को याद कर लेना कि ये था, ठीक ना। और एक बता दिया ना, तुम सारे लगाना। चलो 60 के लिए साइन निकलाना, 60 के लिए कॉस निकालते हैं, कॉस 60 डिग्री। अब डिग्री की वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, तुमको पता है कि अगर डिग्री की वैल्यू हमको पता चल गया तो ये, अगर ये वैल्यू हमको पता है और इसको फाइंड करना, ये वैल्यू पता है, कोई एक वैल्यू पता हो दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिग्री की वैल्यू स्टैंडर्ड, आप कहोगे कि साइन 15 की वैल्यू का है नहीं पता है, साइन 2 का वैल्यू, साइन 3 का, वो भी पता चलेगा तुमको, वो भी पता चलेगा, लेकिन हाई स्कूल तक, अभी बेसिक बता रहा हूँ, अभी यहीं तक समझो। स्टैंडर्ड 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। अभी इतना तक समझो, सारे डिग्री की वैल्यू तुमको याद हो जाएगा। बहुत सारे फार्मूले हैं, उस डिग्री को ब्रेक कर करके कर सकते हो। अब 70 डिग्री पता करना हो तो तुम क्या करोगे, 60 + 10 लिख सकते हो। 60 वाली वैल्यू तुमको पता है, 10 वाली वैल्यू कहीं से पता कर लोगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे। पहले चलो ठीक है, cos 60 क्या होता है, आधार बटे आधार, मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, कट गया, मतलब cos 60 डिग्री क्या होगा 1/2, ठीक। cos 60 बराबर क्या होगा 1/2, ओके। tan 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है √3a/a, कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा √3, ठीक। समझ में आया, ओके। अब यहाँ एक जगह हम लिख देते हैं, क्या, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, cos 60 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा √3। तुमको पता होगा ना साइन, tan बराबर क्या होता है ये भी लिख सकते हो, sin θ/cos θ। पता है, इन दोनों को भाग दे दोगे तो tan आ जाएगा, वो भी बताएंगे अभी थोड़े बाद में। ऑपरेटर सीख लो फिर हम बताएंगे वो भी, ठीक। साइन के क्या हम बताए थे, कोसेक, ठीक। कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब 2/√3। कॉस का क्या बताए थे, सेक 60 डिग्री क्या होगा, इसको उल्टा कर दो 2। और tan क्या बताए थे, कॉट 60 डिग्री, उल्टा कर दो 1/√3, ठीक। अब हमारे पास क्या हो गया, 45 डिग्री वाली पता चल गई, 60 डिग्री वाली पता चल गई। अब हम उसी ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल था अपने पास,
उसी ट्रायंगल में तुमको एक चीज़ ध्यान दिए होगे, ये ऐसे था ना ट्रायंगल कि ये 2a था, ये भी 2a था, ये भी 2a था, और इसमें हम परपेंडिकुलर कर दिए थे, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाले थे, √3a आएगा। ये 60 डिग्री था, 90 डिग्री था ही, तो a b c d चलो मानता, तो ये 60 डिग्री था, तो ये हो गया ना 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से जब निकालोगे 30 डिग्री के लिए ऑपरेटर लगाओ, sin 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू क्या है, a, ये पूरा ना 2 था तो a हो गया, तो a अपन हाइपोटेन्यूज 2a, ये कट गया, मतलब sin 30 बराबर क्या होगा 1/2 पहला। दूसरा cos 30 निकालोगे क्या होगा, आधार, अब इसके लिए आधार ये हो गया, मतलब बेस ये हो गया, बेस क्या हो गया √3 अपन a अपन 2a, ये कट गया, मतलब cos 30 बराबर क्या हो जाएगा √3/2। ठीक, तीसरा tan 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर का a, बेस क्या है √3a, a से कट गया, मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ठीक, ओके। 30 डिग्री के लिए क्या था, sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या था 1/2, cos 30 डिग्री क्या था √3/2, tan 30 डिग्री क्या था 1/√3। ठीक, अब सीधी बात है, साइन क्या करोगे, कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन को उल्टा होता है, 2 हो जाएगा। कॉस क्या होता है, सेक, कॉस को उल्टा क्या होगा सेक, सेक 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या होता है cot 30 डिग्री, क्या हो जाएगा √3। ठीक, अब 0 डिग्री 90 डिग्री थोड़े से हम बाद में बताएंगे, यहाँ से तुमको याद करने वाली चीज़ें हम बता रहे हैं। देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक, बड़े प्यार से याद होगा, साइन कॉस tan। ठीक, क्या करना, साइन 30 डिग्री क्या होगी 1/2 होगी, देख लेना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, और साइन 45 की 1/√2, ये वाला यही हो जाएगा। कॉस और साइन का वैल्यू 45 के लिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ठीक ना, ये देख लेना, ये होता है। ठीक, ओके, अब इसको यहाँ कर दो इसको यहाँ कर दो, ऐसे ही करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ये तो ऐसे ही बोले थे, और इन दोनों को हम बोले थे ना, इन दोनों को डिवाइड करो, ये वैल्यू आता जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक, और जहीं आ गया सारे को उल्टा करोगे तो कोसेक सेक आ जाएगा। एक चार्ट बनेगा, चार्ट बुक में है, चार्ट बड़े प्यार से देख लेना। ठीक, अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं। ऐसे कितना भी कर लोगे ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा याद नहीं होगा, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। बट अगर जो त्रिभुज है ना, अगर ये वाला त्रिभुज हमको याद हो कि हमारा ए था, ये था, ये क्या था √2a, ये 45 डिग्री के लिए, अभी इस वाले त्रिभुज से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। साइन 45 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज 1/√2 हो जाएगा। हाँ, यहीं से कॉस निकाल सकते हैं, cos 45 1/√2, यहाँ पे tan 45 = 1। ठीक, एक ट्रायंगल से ये 3 पता चल गया, इन्हीं 3 को उल्टा कर दो तो 3 और पता चल जाएगा। ठीक, दूसरा ट्रायंगल हमको याद रखना है, ऐसा ट्रायंगल। अब कहोगे कि 2a 2a क्यों लिए हो, तो कोई नहीं है, तुम a ले लो, अगर इसका a ले लोगे, a भी a, तो इसको जब ब्रेक करोगे ना तो a/2 आएगा, तो ये √3/2a ऐसे आएगा, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो इसलिए हम 2a लिए हैं कि ये मतलब 1/2 और ये ना आए, बाकी ऐसे करके निकाल सकते हो। यहाँ से
ऑपरेटर लगा दोगे, 60 वाला लगा दोगे, यहाँ 30 वाले निकाल दोगे, ऑपरेटर लग गए, बड़े प्यार से हो जाएगा। साइन 60 इक्वल टू √3/2, cos 60 बराबर 1/2, tan 60 बराबर √3, और इन 3 का उल्टा कर दोगे तो 3 और आ जाएंगे। यहाँ से निकाल सकते हो sin 30 बराबर 1/2, cos 30 बराबर √3/2, tan 30 बराबर 1/√3, ऐसे आ जाएगा बड़े प्यार से। अब देखो, अब 0 डिग्री वाली बात कर रहे हैं, ये कोई एंगल है, ये इसको धीरे 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 यहाँ पे ले जाके अगर रिसीव कर दोगे थीटा, अगर रिसीव कर दोगे तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, जो बेस है वही क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, मतलब ये वाली यही तो है हाइपोटेन्यूस, ये अच्छा, और ये होती है परपेंडिकुलर, पी ये होगी 20। तो अगर तुम किसी तरह इस वाली लाइन को यहीं अगर लेटा दिए तो मतलब ये एंगल 0 हो गया, ये एंगल 0 हो गया ना, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई। अब ये वाली दिमाग में रख लो, तो यहाँ पे sin 0, अगर sin 0 डिग्री निकालो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है ना, परपेंडिकुलर क्या हो गया 0 हो गया ना ये, तो मतलब किसी भी चीज़ 0 में किसी चीज़ से भाग दोगे तो 0 हो जाता है, तो sin 0 क्या हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, cos 0 डिग्री क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस क्या है बराबर है, तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री क्या होगा 1। ये लॉजिक है, देखो तो लॉजिक बहुत आसान है। tan 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन कुछ भी हो, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है तो sin 0 0। सीधी बात समझो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये थीटा कुछ भी हो, हमको क्या करना है थीटा को 0 करना है, मतलब इस लाइन को क्या करना है यहीं पर लेटा देना है इसी पे, मतलब जो हाइपोटेन्यूस है इसको बेस पे लेटा दोगे तो ये जो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा 0 करोगे तभी तो, जब परपेंडिकुलर 0 हो गया तो साइन थीटा या साइन 0 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो ये 0 हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कास में क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो बेस और हाइपोटेन्यूस तो बराबर हो गया, तो इसलिए बेस अपन बेस या कुछ भी करोगे तो कास 0 डिग्री क्या होगा 1 हो जाएगा, और tan 0 डिग्री क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर अपन बेस आता है। ठीक, चलो ओके। अब दूसरा करते हैं, मतलब 0 डिग्री के लिए क्या था, साइन 0 डिग्री 0, कास 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0। ओके, अब उल्टा कर लोगे, कोसेक क्या होगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, ऐसे क्या कहते हैं अनडिफाइंड, इनफाइनाइट को ही बोल देते हैं अनडिफाइंड। एक मिनट, मतलब जिसकी डिफाइन नहीं कर, इन्फिनिटी को डिफाइन कर पाओगे अगर नहीं, यहाँ पर निकलोगे कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अब 0 को उल्टा 0, अरे 0/1 या कुछ भी लिखोगे तो 1/0 हो जाएगा ना, तो ये क्या होता है इन्फिनिटी, इसी को हम कहीं लिखोगे अनडिफाइंड, तो घबराना नहीं है, अनडिफाइंड लिखा है तो घबराना नहीं है। इन्फिनिटी को कभी डिफाइन नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि इन्फिनिटी कितना भी सोच लो और फिर से सोच लो, कितना भी सोचते रहो क्या होगा इन्फिनिटी अनडिफाइंड ही होगा, इसलिए उसको बोलते हैं अनडिफाइंड इस इन्फिनिटी को। ठीक, और कॉस का उल्टा क्या होगा सेक थीटा, मतलब सेक 0 डिग्री क्या होगा, एक का उल्टा क्या होगा 1 होगा। कॉट 0 डिग्री क्या होता है 0/1 लिखोगे तो 1/0, ये भी क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक ना, ये भी क्या होगा अनडिफाइंड। ठीक, ओके, 6 चीज हो गया ना। ओके, अब 90 डिग्री वाली बात करते हैं। 90 डिग्री वाली, तो हमारा जो ये एंगल ये था, अब इसको उठा के हम यहाँ कर दिए, यहाँ उठा कर दिए, मतलब जो ये परपेंडिकुलर था ना, परपेंडिकुलर यही यहाँ कर दिए, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। अब ये बताओ, ये हाइपोटेन्यूस क्या होगा ना, यही उठ के इधर आ गया है इसी पे, तो मतलब ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस और क्या परपेंडिकुलर बराबर हो गया, बेस 0 हो गया, बेस क्या हो गया बेस 0 हो गया, बेस बचा ही नहीं, तो साइन 90 क्या होता है परपेंडिकुलर अपन
हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया तो 1 हो गया, तो मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा 0 मतलब 0। और tan 90 डिग्री क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर तो कुछ भी है लेकिन बेस क्या होगा 0, तो ये 0 तो मतलब ये क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक। देखो 90 के लिए साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। साइन के लिए जब करोगे कोसेक 90 डिग्री 1, सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी, कॉट 90 डिग्री क्या होगा 0, ठीक। ये याद रख लेना, ओके। अब हम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बुक में दिया है, बस ट्रायंगल वाली जो वैल्यू है वो याद रख लेना कि 2 ट्रायंगल हमको यूज करना है, ठीक। उससे यहाँ से हो जाएगा, ठीक ना। और सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन या फिर कुछ, हाँ सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्यों ये सब याद करना था, अब सीधे क्वेश्चन। हाँ एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, 1/2 मतलब 0.5, ठीक। इसका वैल्यू होता है 1. देखो √3 की वैल्यू होता है 1.732/2 मतलब 0.86 समथिंग ऐसे होगा, ठीक, ओके। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 मतलब 1, यहाँ पे 0, ठीक। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बढ़ते हुए, और ये भी क्या है बढ़ते हुए, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे, एज एंगल इंक्रीजेज साइन थीटाज वैल्यू आल्सो इंक्रीजेज, मतलब साइन 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 ऐसे बढ़ा रहे हो ना, तो 0 से आधा से 0.86 मतलब ये बढ़ रहा है, तुम ध्यान दो तो बढ़ रहा है। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, cos 0 इक्वल टू होता है 1, cos 30 इक्वल टू होता है मतलब √3/2, यही 0.86 समथिंग, ठीक। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 मतलब 45 छोड़ो, हाँ यहीं पे ये भी इसके बीच में आएगा। cos 60 डिग्री 1/2 मतलब 0.5, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो जैसे जैसे एंगल इधर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइन इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, लेकिन cos इज प्रोपोर्शनल 1/θ, ये उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। बाकी इसका कुछ लॉजिक नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ। एक जगह क्या होता है दोनों बराबर होता है, वो क्या होती है 45 डिग्री। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए ना, ग्राफ, चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये मान लो 0 डिग्री है, ये क्या है कुछ ऐसे π/2 ऐसे ऐसे हो रही है ना, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन का ग्राफ ऐसे उठेगा, ऐसे आएगा, ठीक ना, क्योंकि 45 डिग्री π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे यहाँ पे होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। अगर cos का ग्राफ बनाओगे तो ये मैक्सिमम होता है यहाँ पे, 0 पे ही 90 डिग्री होगा, ठीक, और 90 पे क्या होगा 0 होगा, ये ऐसे आएगा, मतलब एक ये इधर से ऐसे आएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे 90 डिग्री पे ये क्या है 90 डिग्री, 90 ये हो गया साइन का ग्राफ है, ये हो गया cos का। तो जो साइन का ग्राफ होता है 0 पे 0 होता है, ठीक, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए हाई पॉइंट पे जाएगा, फिर 180 पे आएगा ना, मतलब पाई पे आएगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो मतलब साइन मैक्सिमम कहाँ होगा 90 डिग्री पे, तो यहाँ मैक्सिमम दिखा रहा है। और cos 9 मैक्सिमम कहाँ होता है 0 डिग्री पे, ये। लेकिन जो ये कटिंग पॉइंट है ना, ये कटिंग पॉइंट, इस कटिंग पॉइंट पे दोनों ग्राफ मैच कर रहा है, मतलब ये कौन सा डिग्री है 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2,
cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ग्राफ बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ग्राफ हम बाद में पढ़ाएंगे, ग्राफ पढ़ोगे तो कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बाद में देखेंगे, ठीक ना। अब चलो हम सीधे बुक में चलते हैं, बुक वाले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं बुक वाले क्वेश्चन में क्या क्या तुम लोगों के सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन दिया है, ठीक, ओके। अब देखो ये वाली जो क्वेश्चन है ना, एक मिनट, सीधे बुक का पहला चैप्टर पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन। ठीक, अब देखो वही चीज़ है कि अगर एक कुतुब मीनार दिया है और यहाँ से कोई आदमी देख रहा है तो ये एंगल पे, एंगल हमको पता हो तो ये पता हो तो यहाँ से हम निकालेंगे। सेम चीज़ वही हुआ कि यहाँ से तुम छत से देख रहे हो या कहीं से नीचे से ये देख रहे हो, इधर से देख रहे हो या इधर से, एलिवेशन एलिवेशन ये भी एक एंगल होता है कि जब नीचे से किसी चीज़ को देखते हो तो एलिवेशन बोलते हैं, जब ऊपर से देखते हो तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये अगले चैप्टर में है, वो भी हम बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। पहले ये पूरा चैप्टर के क्वेश्चन तो करा दूँ, ठीक। तो वही चीज़ें इसमें लिखा है सब, ये सब पढ़ते रहना। देखो ये सब भी वही है कि यहाँ पे एक आदमी है, इसको देख रहा है और फिर इसको देख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जब इस वाले को देखा है तो कोई और एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो कोई और एंगल बन रहा है, तो एंगल के साथ क्या करेगा, रेशियो निकाल के क्वेश्चन कर देगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब यही हुआ, ये जो हम निकाले हैं कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, चार चीज़ होता है क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये तो हम बता ही दिए हैं। तो वही यही है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए के लिए बताया है ना, एंगल ए है ना, एंगल ए क्या होता है, ये वाला, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या हाइपोटेन्यूज। तो बीसी क्या होगा, देखो बीसी लिखा है, और एसी ये साइन के निकल गया, कोसाइन के लिए निकल गया, कोसाइन मतलब कॉस शॉर्ट फॉर्म है कॉस, या फिर टेंजेंट मतलब टैन, ये ध्यान रखना, टेंजेंट मतलब टैन। तो देखो ये तीनों चीज़ हम वही बताएं। अब कोसेंट मतलब होता है कोसेक, और सीकेंड मतलब होता है सेक, और कोटेंजेंट मतलब होता है कॉट। ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, लिख लेना, यही बार बार दिखेगा, बट ये बुक में है दिया है तो थोड़ा सा रट लेना। कोटेंजेंट क्या, सीकेंड मतलब होता है सेक, और कोसेंट मतलब कोसेक। अब सेम चीज़ पूरा ये जो रेशियो होता है ना, ये बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक आएगा तुमको बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर तुम ऐसा पढ़ोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमेशा एक होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, मतलब 30 डिग्री 20 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी डिग्री ले लो। मतलब अगर तुमको अगर ऐसे कोई कहीं क्वेश्चन मिले कास स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। कास स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एक होगी। या फिर कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू एक होगी हमेशा। तो जब किसी चीज़ की वैल्यू बार बार वही होती है, कोई भी वैल्यू उसमें पुट करो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, मतलब सर्व समीका हिंदी में बोलते हैं। तो ये कभी चेंज नहीं होगा, यहाँ रख लेना। हाँ एक चीज़ और, साइन थीटा, इसको स्क्वायर करो, इसको साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ सेम है। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों चीज़ सेम है। जैसे टेन थीटा हो, इसका स्क्वायर करो, या फिर टेन स्क्वायर थीटा, ये सेम चीज़ है, ठीक, ओके। बाकी इसमें दिखाया है कि साइन ऑपरेटर कहाँ से आया, पहले आर्यभट्ट ने क्या किया, फिर इसका मतलब क्या है, वगैरह वगैरह, सारा ये आप लोग पढ़ लेना, कोई मतलब का है नहीं ये सब, ठीक ना। सीधे सब कुछ हम बता दिए ये सब। ये तुम्हारा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल से निकाल दिया है रेशियो, कुछ नहीं ये सब चीज़ें। बाकी सीधे हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक दो, सॉरी पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ लिखा है ना, ये ऐसे करके, ऐसे इनवर्स के लिए नहीं होगा, इनवर्स से भी देखना भी नहीं है, चलो नहीं इसी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ इसके लिए अब यहाँ पर लगाओगे साइन ए बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि अपन 3 के से के कट गया, मतलब साइन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 1/3, ठीक। कॉस ऑफ ए क्या होगा, ये मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकाल लो, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बेस यहाँ निकाल लो। बेस निकालने के बाद अब इसका रेशियो इसके रेशियो को बराबर कर दो, तो पहले बेस निकाल लो, फिर
ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर पता चल जाएंगे तो सारे रेशियो निकल जाएंगे। चलो ये वाले क्वेश्चन देखो, ये पहला ही एग्जांपल लेते हैं। पहले कह रहा है कि tan a की वैल्यू दिया है, tan a की वैल्यू 4/3। ओके ओके, tan a की वैल्यू क्या होती है, फिगर मत देखो। tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमको एक ट्रायंगल बनाना है, हमको ट्रायंगल हमेशा बनाना है। इसमें मान लो एंगल ए है, ठीक। तो और यहाँ पर हम tan ऑपरेटर लगा रहे हैं। tan ऑपरेटर क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब हमारा 4 हो गया, ठीक। अब बेस हमारा क्या हो गया, 3। ये दिया है ना, tan a बराबर क्या होगा, 4/3 दिया है। अब हमको पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 है तो बेस क्या है, 3 है। तो अब ये 4 है 3 है, तो पाइथागोरस ही हमको निकाल सकते हो 5, ठीक। अब ट्रायंगल के ये तीनों साइड पता है तो सारा कुछ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब ये निकल गया ना, अब यहाँ साइन ए निकाल लो। साइन ए पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 4/5, देखो ये निकाला है। फिर कॉस से निकाल लो, कॉस से क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, देखो ये निकाला है। अब जैसे ही ये निकल गया, tan दिया ही है, tan ए क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज बेस 4/3 दिया ही है। अब यही निकल गया, साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो 4/5 दिया है तो 5/4 निकाल लो, कहाँ दिया है 5/4, देखो ये दिखा है। फिर कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक। सेक क्या होगा, 3/5, तो 5/3 हो गया। सेक कहाँ गया, सेक 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 सेक, ये देखो। हाँ, और tan को उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट इसका उल्टा क्या होता है, 3/4। कॉट कहाँ है, 3/4। ये बहुत ईजी हो, बहुत ईजी, बहुत ईजी होता है यार, टेक्नोमेट्री बहुत ईजी होता है। अब देखो ना, ये कह रहा है कि इफ एंगल बी एंड क्यू क्या कर, एक्यूट एंगल, और साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो अब बताओ, अब इसके लिए साइन बी लगाओगे, साइन बी मतलब एंगल की बात कर रहा, साइन बी लगा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये लिखा है ना ए सी अपॉन ए बी। और साइन क्यू अगर यहाँ निकालोगे तो ये अपन ये वो भी लिखा है, ठीक। अब कह रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी रेशियो तो बराबर ही होगा, साइन बी बराबर साइन क्यू कह रहा है। तो साइन बी की वैल्यू क्या है, ए सी अपन ए बी, और यही बराबर दिया है क्या, पी आर अपन पी क्यू। कभी कभी क्या कहता है, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू इसमें से कोई पूछ लेगा, तब ये रेशियो पता चल गया तो कुछ भी पूछे बता दोगे। देखो यहाँ पे, यहाँ से BC² ये सब करके ये तीनों रेशियो निकाल दिया है। जाहिर सी बात है कि हम सिमिलर ट्रायंगल भी, हम सिमिलरिटी भी पढ़े हैं, साइड एंगल साइड। अगर दो ये एंगल कामन है और इसका रेशियो बराबर है तो ये भी रेशियो बराबर होगा। तो प्रूव वैसे भी कर सकते हो, ये जैसे किया वैसे भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक। कंसिडर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एक चीज ACB कह रहा है, ACB। अगर ट्रायंगल ऐसे लिखा है ना, ACB कह रहा है राइट एंगल, तो जो बीच वाला होता है ना उसी के बारे में लिख रहा है। तो ट्रायंगल ACB राइट एंगल है, तो मतलब C जो है ना, C पॉइंट वो राइट एंगल है, देखो ये 90 डिग्री होगी, ठीक। जहां कह रहा है कि AB मतलब AB 29 है, ठीक, और BC ये 21 है, एंगल थीटा ये है, तो इसकी वैल्यू पता करना है, ठीक। बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। देखो पाइथागोरस से पहले हमको ये निकाल लेना है, तो कैसे निकालोगे, AC² प्लस BC² बराबर AB², ठीक। AB की वैल्यू क्या है 29 का होल स्क्वायर, ठीक। अब BC की वैल्यू क्या है 21 का होल स्क्वायर, और AC की वैल्यू निकालना है। तो देखो ऐसे करके निकाला, AC की वैल्यू यहाँ निकाल दिया, चलो 200 यूनिट निकाल दिया है, निकाल लेना, चलो निकाल दिया है। अब उसको पूछ रहा है cos² थीटा sin² थीटा, तो हम कभी बोले हैं पहले हमको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है, उसके बाद हम स्क्वायर पर जाएंगे, ठीक ना। हमको पता चल गया है कि इसकी वैल्यू 200 है, तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये अपन ये मतलब 20 निकल गया, 20/29। अब साइन थीटा की वैल्यू ये हो गया ना, तो sin² थीटा कर दोगे ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर या sin² थीटा करोगे
तो 20/29 का सीधे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही अगर cos थीटा का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हो, cos थीटा पर क्या होगा, ये अपन ये मतलब 21/29, और अगर इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जोड़ दो, ठीक ना। ये देखो ये वाला जोड़ दिए 1 आ जाएगा। तो कभी भी हम बोले हैं ना किसी भी एक एंगल के लिए हम ये क्या है, आइडेंटिटी है, याद रख लो, ये आइडेंटिटी है, इसको रटना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होगा, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो। 4-5 चीज़ निकाल के देख लेना। या फिर तुम चाहो ना कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला है, फार्मूला त्रिकोणमिति का पहला फार्मूला है, रट लो। अब तुमने खुद ही क्या करना ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखना, 30 डिग्री रखना, 45 डिग्री रखना, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम पहले बता दिया हो, इसकी वैल्यू बता दिया हो ना। ये वैल्यू यहाँ भी रखना, यहाँ भी रखना, हर कंडीशन में देखना एक आएगा, एक ही आएगा हमेशा। साइन थीटा का वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, एक 1 होगा। 30 यहाँ रखोगे, निकालते रहना, 45, 60, 90, ये वैल्यू इसलिए कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू तुमको पता है। तो कोई भी चीज़ 4-5 चीज़ पता चल गया तो समझो ना, बोल दो ना कि हाँ सही में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, त्रिकोणमिति का पहला फार्मूला, रट लो। कम से कम इसमें 50 गो फार्मूला होगा, अब बहुत ईजी फार्मूला होगा। ठीक, अब देखो ये एग्जांपल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, चलो ठीक है ABC, B बोला है ना, B के बारे में कह रहा है, B राइट एंगल हो गया। ठीक, tan थीटा इक्वल टू 1 कह रहा है, tan A ये कह रहा है यहाँ पे A, तो tan A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब BC अपन AB, और इसकी वैल्यू क्या कह रहा है 1 कह रहा है। तो 1 क्या होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो एक बात बताओ, ये और ये बराबर है, जाहिर सी बात है, एक ट्रायंगल की एक डिग्री, एक कोण 90 डिग्री है और दो भुजाएं बराबर है, तो ये कोण डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री, तभी तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, डायरेक्ट बोल सकते हो। तो ये वेरीफाई कर रहा है कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 है। अब देखो एकदम वेरीफाई कर सकते हो निकाल के, लेकिन ये त्रिकोणमिति का दूसरा फार्मूला लिखो, 2 sin A इंटू कॉस A, इसको बोलते हैं sin 2A। ये फार्मूला वाली चीज़ें मैंने बाद में पढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी ये फार्मूला तुम लोगों से रटवा नहीं रहा है, ये भी बात है। सारे फार्मूलों का ना ये वेरीफाई करा रहा है, लेकिन अगर तुमको फार्मूला पता हो ना तो डायरेक्ट आंसर इसका कर सकते। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है 2 sin A cos A, ये होता है sin 2A, और एक वैल्यू 45 डिग्री निकाल चुके थे, तो 45 × 90, sin 90 का वैल्यू 1 हो गया डायरेक्ट। ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तुम लोग लर्निंग में हो ना, लर्निंग पोजीशन पे हो, इसलिए सारा कुछ निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक ना, दिक्कत क्या है, चलो अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये √2 हो जाएगा जो ट्रायंगल है। चलो यहाँ पर क्या था ना, tan A इक्वल टू क्या है 1 दिया है, तो tan A इक्वल टू क्या होगा, जाहिर सी बात है कि परपेंडिकुलर अपन बेस 1 तभी आएगा जब दोनों बराबर होगा। तो चलो इसको वैल्यू 1 मान लो, इसका वैल्यू 1 मान लो, तो ये √2 आ ही जाएगा अपने यहाँ पे। अब यहाँ से निकाल लो, sin A इक्वल टू क्या होगा 1/√2, cos A इक्वल टू क्या होगा 1/√2। ठीक, और ये कब कब होता है, 45 डिग्री में तो होता है। और यहाँ से भी 45 डिग्री में बता सकते हो कि 45 डिग्री वैल्यू तो तुम लिखे थे, sin 45 1/2, 1/√2, cos 45 1/√2, याद रखे, पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से भी बता सकते हो, या फिर tan थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब 45 डिग्री होता है, पढ़े हो गए, बताया था ना पहले ही, sin 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, tan 45 इक्वल टू 1। तो एक बात बताओ, tan A की वैल्यू 1 दे दिया है, तो जाहिर सी बात है एंगल क्या होगा, A कितना होगा 45 डिग्री, तभी तो एक आया है। जब ये 45 डिग्री हो गया तो सारा वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो 2 × 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 1/√2 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, एक आंसर तो आ गया।
अब ये सब फालतू करने की जरूरत थोड़ी ना है, बट ये देखो किया तो है, कर देना। तो इसको प्रूव करने के लिए ना पहले स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन में ये लिखोगे, फिर लिखोगे कि सिंस tan A इक्वल टू दिस अपन दिस इक्वल टू 1, सो BC इक्वल टू AB। अब देखो यहाँ से निकल ये, अब यहाँ से अब लिख दिए तो लिखोगे कि BC इक्वल टू AB इक्वल टू K। मान लोगे ये बुक में जैसे लिखा है ना, ऐसे करके देख लेना। देखो ये मान लिया है रेशियो, ये सारी चीज़ें, ठीक ना, बहुत ईजी होता है। ये सारे क्वेश्चन देख लो जब भी होगा। ये वाले ट्रायंगल है, यहाँ से करके देखो तीनों चीज़ निकाल दिया है, पी क्यू वैल्यू निकाल दिया है, ये दिया है पी क्यू वैल्यू क्या है 25 दिया है, नहीं पी क्यू वैल्यू 24 और ओ क्यू की वैल्यू 25। ठीक, अब सारा कुछ निकाल सकते हो। साइन क्यू ये वाली बोल रहा है कि 7/25, क्योंकि ये देखो यहाँ से हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब 7/25। और कॉस क्यू निकालोगे तो क्या हो, बेस अपन हाइपोटेन्यूज मतलब 24/25। देखो बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ होता ही नहीं है। देखो सारे क्वेश्चन देख लेना। अब देखो ये ट्रायंगल दिया है, देखो ये 12 है और 13 है, तो क्या होता है 13 में 169, 12 में 144, निकाल लो, ये 5 हो जाएगा। ठीक, निकाल लेना। ट्रायंगल के हमको तीनों साइड कैसे भी मतलब पाइथागोरस थ्योरम में ही लगा के निकाल लो। जब ये निकाल लो तो क्या पूछ रहा है, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। चलो ये कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन को कि ए बी है और बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये कह रहा है ना, तो ये बी वाला कोण 90 डिग्री होगा। चलो हम बना दे रहे हैं ऐसे करके, कैसे भी बनाओ तुम। ठीक, ये बी ये सी कह रहा है ए बी, मतलब ए बी ये कह रहा है 24 और बी सी 7 कह रहा है, तो ये 25 आएगा। अभी देखो क्यों आएगा, अभी ऊपर हम एग्जाम्पल में देखे कर लिया हूँ। ये 7 है, 24 है, 25 है, निकाल लेना, हम निकाले नहीं है, ऊपर वाले से याद था तो मैं लिख दिया हूँ। ठीक, ये आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए निकालो, साइन ए निकालो क्या होगा, यहाँ से ये हो गया क्या, साइन ए निकालो भैया, निकाल लो। साइन ए कह रहा है ना, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज मतलब 7/25, साइन ए की वैल्यू आ गया। कॉस ए कह रहा है, तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज मतलब 24/25। चलो निकाल लो, ये भी निकल गया। साइन सी कह रहा है, साइन सी इधर से आएगा, इधर से, ये क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन ये हाइपोटेन्यूज मतलब 24/25। ठीक, और कॉस सी बराबर क्या होगा, ये अपन ये होगा। सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ये सब देखो सारा क्वेश्चन करना। पता है आगे आगे जब देखोगे ना तो ये सारा क्या है, फार्मूला है, ये फार्मूला है, सारा फार्मूला है। बट कोई नहीं, ये कह रहा है ना, जैसे ये कह रहा है, इसको इवेलुएट कैसे करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे। ठीक, ये वाला 7वां वाला कह रहा हूँ, अगर cot थीटा बराबर ये है तो तुम निकालोगे tan थीटा बराबर क्या होगा 8/7। ठीक, तो इसको मान लो हम थीटा है, ठीक, तो इस पर tan लगाओगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक, अभी 8 है, ये 7 है, ये वाली वैल्यू निकाल लोगे, ये वाली वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लोगे, यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे, इसमें रख के पुट करोगे तो सारे वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको और हाई लेवल तक जाओगे तो इसको सॉल्व करके लगा सकते हो, लेकिन अभी नहीं। जितना मैं कह रहा हूँ अभी एंगल निकालना सीखो, और ये सब फार्मूले हैं। ये आगे चल के तुमको ये लगेगा ये सब फार्मूला है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कह रहा है ना एंगल निकालते जाओ। अब ये कह रहा है कि tan ए, देखो ना tan ए बराबर क्या होगा 1/√3। हम ये बताओ ये वैल्यू किसकी होती है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कितना होती है, थीटा बराबर थीटा इक्वल 30 डिग्री होता है तभी तो। अब 30 डिग्री हो गई तो साइन ए कॉस ए सब निकाल सकते हो याद करके। नहीं याद करके ना तो एक ट्रायंगल बनाओ सीधे सीधे। ठीक, ये अगर ए है तो tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस तो 1/ ये √3, तो ये है ये √3 है तो ये 2 होगा, जाहिर सी बात है, निकाल के देख लो। अब उसके बाद से सारा निकाल लो, ए के लिए निकाल लो, अगर ए बी सी है तो अगर ए के लिए सारा निकालोगे तो ए वाला निकल जाएगा, फिर सी के लिए ए में मल्टीप्लाई कर दोगे, ए में सब कुछ कर दोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। सारे क्वेश्चन करना बड़े आसानी से हो जाएगा। ये रेशियो वही वाला है, देखो 30 45 90 60 वाला 0, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। देखो ये वाली वैल्यू वही निकाला है, ये वाली वैल्यू, इसको याद रख लो, रिमेंबर
45 डिग्री के लिए। ठीक, इसको रिमेंबर कर लो इसके लिए। ठीक, और रट लो, एकदम बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन करना। और ये वाला क्वेश्चन इसके लिए, ये सब सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ा दिया। ठीक ना, सारे क्वेश्चन कर लेना तुम लोग। उसके बाद से हम इसका नहीं, अगले चैप्टर में ना हम इसका नहीं, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पलर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है तो उसको हम कराते हैं। तो यही हम रखते हैं ना, वैसे सारा हम दिखाई दे रहे हैं। ये देखो टेबल, अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनेटिव, 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 इन्फिनेटिव। ठीक ना, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, बात बराबर है। ठीक, ये सारा देख लेना। इसमें क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, बट सारे क्वेश्चन कर लेना। ये सब फार्मूले हैं, आगे है अभी तो बेसिक तुम लोग बढ़ाया जा रहा है ना, लेकिन 11th-12th में जाओगे सारा फार्मूला होगा। ये तुमको सब प्रूव नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मानना होगा। इसलिए कि सेम चीज़ साइन कास टेन कोसेक से काट, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक ना, तो यहीं तक रखते हैं।